नमस्कार डिवाइन सीकर्स, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण अवतार की भूमिका की, जहां भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के अंत के लिए। ये केवल एक अवतार नहीं था, ये जीवन का परम संदेश था, जहां नीति, प्रेम और लीला तीनों का अद्भुत संगम हुआ। भाग 1, पृथ्वी का संताप और देवों की प्रार्थना। द्वापर युग का समय था। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजा कंस जैसे अत्याचारी शासक और असुरों की शक्ति से पीड़ित पृथ्वी अब अपनी सीमा से बाहर हो गई थी। पृथ्वी माता ने गौ के रूप में देवताओं से प्रार्थना की, हे देवलोक के अधिपति, मुझे असुरों ने बोझिल बना दिया है, अब केवल नारायण ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। तब देवताओं ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की शरण ली। विष्णु भगवान ने कहा, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना के लिए। भाग 2, अवतरण की तैयारी। यदुवंश का चयन। भगवान ने यदुवंश को अपने अवतार के लिए चुना, क्योंकि वहां धर्म की जड़ें अब भी जीवित थी। मथुरा का राजा उग्रसेन था, पर उसका पुत्र कंस अत्याचारी और निर्दयी था। वो अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद में रखता था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। भाग 3, श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। जब समय पूर्ण हुआ, अर्धरात्रि का वो क्षण आया, चारों ओर शांति थी और कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, नील मेघ के समान तेजस्वी स्वरूप में। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। मेरा यह अवतार केवल कंस के विनाश के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए है। वसुदेव जी ने दिव्य संकेत से बालक को यमुना पार गोकुल पहुँचा दिया, जहाँ नंद और यशोदा के घर में आनंद और प्रेम का उत्सव हुआ। भाग 4, कृष्णावतार का गूढ़ अर्थ। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस वध के लिए नहीं था, यह अहंकार, अधर्म और अज्ञान के विनाश का प्रतीक था। हर युग में जब भी अधर्म बढ़ता है, कृष्णावतार की ऊर्जा फिर से जन्म लेती है, कभी किसी महात्मा के रूप में, कभी किसी साधक के भीतर, प्रेम, ज्ञान और नीति बनकर। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4:7। भाग 5, आध्यात्मिक संदेश। कृष्णावतार की भूमिका हमें ये सिखाती है, हर अंधकार में एक प्रकाश जन्म लेता है, हर अधर्म का अंत सत्य से होता है और हर भय का अंत प्रेम से होता है। श्री कृष्ण का अवतार एक संदेश है कि ईश्वर तब आता है जब संसार ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी धर्म डगमगाने लगता है। समापन वाक्य। जय श्री कृष्ण। आपके भीतर का कृष्ण जागृत हो, आपके जीवन में नीति, प्रेम और करुणा का प्रकाश फैले। अगर आपको श्री कृष्ण अवतार की यह भूमिका प्रेरणादायक लगी तो जय श्री कृष्ण कमेंट करें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं।